वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत क्लास 6 का पूरा इंग्लिश रहेगा वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। तो हम लोग चलो अपना रिवीजन लेसन स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्लास 6। तो एक्टिविटी 1 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे रिवीजन लेसन में चेंज द नंबर ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में हम लोग को चेंज करना है। तो सबसे पहले चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। मैन का सिंगुलर मैन हो जाएगा एम एन मैन, सिंगुलर एम ई एन मेन, प्लूरल। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। गीज यानी हंसनी, हंसनी का प्लूरल गूज। डियर, डियर का प्लूरल डियर ही होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, वो दोनों एकदम सेम वर्ड होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला। मैस्कुलिन, फेमिनिन, नर्चर और कॉमन नाउन हम लोग को अलग करना है। तो सबसे पहले नाउन होता क्या है? नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। नाउन, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम होता है ना, वो नाउन होता है। वो कुछ भी चीज हो सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग, ह्यूमन, एनिमल। ठीक है, कोई प्लेस है उसका भी तो नाम है ना, वो भी क्या है? नाउन है। यानी कि हर वो चीज जिसका कुछ नाम है वो नाउन है। ठीक है, अब नाउन के अंदर अलग अलग तरह के नाउन आते हैं। ठीक है, इसमें से यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिया गया है मस्कुलिन, फेमिनिन, नेचर और कॉमन नाउन अलग अलग करने के लिए। तो सबसे पहले है हम लोग के पास में पेरेंट। तो पेरेंट क्या है? पेरेंट एक कॉमन नाउन है, क्योंकि पेरेंट कहने से हम लोग को पता क्या चलता है कि माता पिता और दोनों। ठीक है, माता पिता दोनों को ही हम लोग पेरेंट कहते हैं। माता माता है और पिता पिता है। ठीक है, पेरेंट कहने से ना सिर्फ माता का पता होता है, ना सिर्फ पिता का पता होता है, अकेले अकेले दोनों नहीं है। सिर्फ पेरेंट का मतलब दोनों, माता पिता दोनों। तो कॉमन नाउन में आ जाएगा पेरेंट। फिर है लॉयनेस। लॉयनेस क्या होगा? फेमिनिन। ट्री, ट्री क्या हो जाएगा? एक नर्चर। नेफ्यू, नेफ्यू क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। तो यह बुल, बुल भी क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। जेंडर के बेस पे नाउन अलग अलग करना है। उसके बाद है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? कॉमन है। स्टूडेंट बोलने पे ना ही हम लोग को लड़के छात्र का पता चलता है, ना ही लड़की छात्र का पता चलता है, दोनों का पता चलता है। ठीक है, स्टूडेंट में बॉयज भी आ जाएंगे, गर्ल्स भी आ जाएंगे, इसीलिए क्या है, ये कॉमन है। फिर है नन। नन कहाँ आ जाएगा? फेमिनिन में। फिर है क्या? रूम। रूम कहाँ आ जाएगा? नर्चर में। फिर है हिंदी, सॉरी हिंद। हिंद यानी कि हिरण। हिरनी जिसको बोलते हैं, हिरण का जो फेमिनिन जेंडर है हिरनी, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है? ग्लास, नर्चर में। ये हो गया हम लोग का। टाइगर बच गया ना, टाइगर यहाँ पे आ जाएगा।
चलो ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द, इसी को बोलते हैं आर्टिकल। तो हम लोग को यही भरना है, ए और एन। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, ए कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग स्वर वर्ण की बात होती है ना, वहीं ए लगता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कहा जाए, सॉरी स्वर्ण वर्ण बोल रहा हूँ मैं, व्यंजन, आवाज पर जो है वो हम लोग को देखना होता है जब हम लोग कुछ बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि क्या कह सकते हैं, हम्म, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट पोएट, तो ग्रेट, ठीक है, जब हम ग्रेट लिखते हैं, तो ग्रेट जब लिखते हैं तो साउंड सबसे पहले जब हम ग्रेट बोलते हैं तो ग का साउंड आता है, ग। यानी कि क से लेकर ज्ञ तक, ये जब साउंड, कोई वर्ड जब हम इंग्लिश का बोलते हैं, बोलते इंग्लिश का वर्ड है और साउंड हमको ध्यान देना होता है हिंदी वाले अक्षरों का। क से लेके ज्ञ तक अगर साउंड आता है तो वहां पे ए इस्तेमाल होता है। और अ आ ई ये सब, ठीक है, ये, ठीक है, स्वर वाले जब आते हैं, स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण, तब वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एन। जैसे कि आउल, जब हम कहते हैं आउल, आउल जब कहते हैं तो सबसे पहले आ आ ये आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एन। देयर इज एन आउल ऑन द ट्री, ठीक है। राम इज, अब यहाँ पे देखो, बेस्ट, बेस्ट में सबसे पहले क्या वर्ड आ रहा है, ब, लेकिन यहाँ पे लगेगा क्या, द। क्यों, क्यों यहाँ पे द लगेगा, इसका कारण यह है क्योंकि रीमा, रीमा इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। एक स्पेसिफाई कर दिया ना कि रीमा जो है क्लास में सबसे बेस्ट गर्ल है, सबसे अच्छी लड़की रीमा है, यानी रीमा से अच्छी लड़की कोई है ही नहीं क्लास में। इसीलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग कुछ स्पेसिफिक बात बोलते हैं, जब कोई फैक्ट होता है, जब किसी ऐसी चीज का हम लोग नाम लिखते हैं जैसे कि गंगा, जो धरती पर एक ही है। जब हम लोग कोई ट्रूथ बोलते हैं जैसे कि द सन राइजेस, तो वहां पे द का इस्तेमाल होता है। द हाउस इज बिसाइड द गंगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट। चलो नेक्स्ट, और डिटेल में जानना है तो ग्रामर की क्लास बस शुरू ही होने वाली है, कुछ ही दिन बाकी रह गए अब, उसके बाद से ग्रामर का क्लास स्टार्ट होगा। उसमें डिटेल में हम लोग सब कुछ जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो उस क्लासेस को देखना नहीं भूलिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नीचे हम लोग को हेल्प बॉक्स दिया गया है, तो हेल्प बॉक्स की मदद से हम लोग भर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ऑन संडे आई वॉज गोइंग फॉर स्विमिंग, द फार्मर इज सिटिंग अंडर द ट्री, ऑन हो चुका है हम लोग का, फिर अंडर भी हो गया,
The lady is standing at the bus stop. The river is flows beside the village. मतलब ऑन संडे आई गो फॉर स्विमिंग का मतलब है कि रविवार को मैं तैरने के लिए जाता हूँ. द फार्मर इज सिटिंग अंडर द ट्री यानी कि किसान पेड़ के नीचे बैठा है. द लेडी इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप यानी कि औरत बस स्टॉप पर खड़ी है. द रिवर फ्लोज बिसाइड द विलेज यानी कि नदी जो है वो गांव के बगल से बहती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेक द सेंटेंस विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव. एडजेक्टिव से हम लोग को सेंटेंस बनाना है. ठीक है, गुड. तो यहाँ से क्या लिखेंगे? गुड से हम लोग बना सकते हैं रामू इज ए गुड बॉय. रामू इज ए वेरी गुड बॉय. 6. रोहित हैज 6 बुक्स. ब्यूटीफुल. हर हेयर हर हेयर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. नहीं, हर ड्रेस हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल. Few. There are few books on the table. There are few books on the table. Next, pick the correct alternative in the bracket. He watches or watched the film yesterday evening. यानी कि उसने पिछले शाम को पिक्चर देखी थी, तो वॉच्ड हो जाएगा. ठीक है. माई चाइल्ड इज रीडिंग और रीड अ बुक स्टोरी नाउ. मेरा बच्चा, नहीं सॉरी, द चाइल्ड यानी कि बच्चा अभी किताब पढ़ रहा है. किताब पढ़ रहा है ना. माई फादर इज गोइंग वेंट टू द कोलकाता लास्ट वीक. माई फादर वेंट मेरे पिताजी गए थे कोलकाता पिछले हफ्ते. द बॉयज आर प्लेइंग और प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड नाउ. आर प्लेइंग लड़के अभी मैदान में खेल रहे हैं. कैसे पता चल रहा है? यस्टरडे इवनिंग यानी कि पास्ट की बात कर रहा है तो वॉच लगेगा. नाउ बुक नाउ अभी पढ़ रहा है वो, इज रीडिंग. कोलकाता लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते गए थे, वेंट लग जाएगा. नाउ अभी खेल रहे हैं लड़के, आर प्लेइंग हो जाएगा. ओके, कंप्लीट द पजल. ट्रेडिशनल 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? क्लासिक डांस ऑफ केरला. केरला का क्लासिक डांस, केरला का क्लासिक डांस क्या होगा? कथकली. के ए टी एच ए के ए एल आई, कथकली. फिर 2 नंबर में क्या लिखा है? क्रेविंग ऑन वुड और स्टोन. क्रेविंग ऑन वुड और स्टोन. चाउ, सी डबल एच ए यू, क्रॉसवर्ड पजल. मैचिंग इन रिदम, रिदम में मैच करना. सॉरी, ये तो नंबर 6 है. ओहो, गलती भर दिया मैंने. नंबर 2 में क्या था? वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड.
नंबर 2 में है ट्रेडिशनल। नंबर 2, ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ तो ठीक तो था, ट्रेडिशनल फोक डांस, THAU। फिर 3 नंबर दिया गया है वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अक्रॉस यानी कि ऐसे ऐसे हम लोग को जाना है ना। फिर डाउन यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है। वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सेवन वंडर यानी कि 7 अजूबों में से एक का नाम 3 नंबर में भरना है। उसको छोड़ो, पहले 4 नंबर करते हैं, तब 3 नंबर का क्लू मिल जाएगा हम लोग को। 4 नंबर इसमें कह रहा है क्रेविंग ऑन वुड और स्टोन। क्रेविंग ऑन वुड और स्टोन, मैचिंग द रिदम है नंबर, मैचिंग द रिदम, हारमोनी। मैचिंग द रिदम क्या बोलते हैं, हारमोनी, HARMONY, हारमोनी। तो 5 नंबर, क्या हम लोग क्लासिक म्यूजिक ऑफ साउदर्न इंडिया, साउथ इंडिया का क्लासिक म्यूजिक क्या होता है, कर्नाटिक। आ जाएगा इसके अंदर, CARNATIC, कर्नाटिक। 5 हो गया हम लोग का। अब सिर्फ 4 और 3 बचा है। वन ऑफ द सेवन वंडर, सेवन वंडर तो बहुत सारे हैं, कौन सा आएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्रेविंग और वुड और स्टोन, इसको क्या कहते हैं, स्कल्पचर। हाँ, स्कल्पचर, SCULPTURE, स्कल्पचर। और 3 नंबर ताजमहल, TAJ, ताज, MAHAL, ताजमहल हो गया। वाह, क्रॉसवर्ड पजल हो गया कंप्लीट। चलते हैं आगे। पंचुएट द गिवन सेंटेंस, पंचुएट द गिवन सेंटेंस यानी कि पंचुएट द गिवन सेंटेंस कहने का मतलब है कि वाक्य जो सब दिया गया है, जैसे ये एक ठो वाक्य है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, इसमें कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है, कहाँ क्या लगेगा वो बताना है। तो ठीक है, पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। वन डे अ लिटिल बॉय वाज सिटिंग विद ए नेल, अ पीस ऑफ वुड एंड अ हैमर। नेल के बाद में यहाँ एक कॉमा लगेगा, विथ अ नेल, अ पीस ऑफ वुड एंड अ हैमर, यहाँ पे फुल स्टॉप। व्हाट आर यू डूइंग माई सन, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे एक कॉमा होगा, माई सन के बाद क्वेश्चन मार्क। ओह माई टॉय इज ब्रोकन, ओह यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी का साइन, माई टॉय इज ब्रोकन, यहाँ पे फुल स्टॉप। डोंट क्राई माई चाइल्ड, सेड द स्ट्रेंजर, डोंट क्राई, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, माई चाइल्ड, यहाँ भी एक कॉमा और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेड द स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप। ठीक है, नहीं नहीं, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होके डोंट क्राई माई चाइल्ड यहाँ तक लगेगा, यहाँ कॉमा आएगा और यहाँ फुल स्टॉप, और यहाँ पे एक कॉमा रहेगा। हाँ,
अब हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन बिलो द प्लेस गिवन। कॉमन और प्रॉपर नाउन हम लोग को अलग अलग करना है। विद्यासागर, विद्यासागर क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। Vidyasagar, विद्यासागर। फिर क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट कॉमन नाउन हो जाएगा। ग्रैप्स, ग्रैप्स भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। दामोदर, दामोदर प्रॉपर नाउन। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग भी प्रॉपर नाउन। स्ट्रीट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहते किसको हैं। कॉमन नाउन यानी कि वह शब्द जिससे कि यह पता न चल पाए कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यानी कि सामूहिक जो बात होती है ना, सामूहिक, ग्रुप्स, ग्रुप्स में, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट बहुत सारे हैं, एलिफेंट का ग्रुप्स। ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्ट्रीट, स्ट्रीट भी बहुत सारे हैं। लेकिन विद्यासागर प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहा है। जब प्रॉपर नाउन की बात होगी तो यहाँ पे डेफिनिट चीजों की बात होगी, फिक्स हो जाएगा एकदम कि उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे विद्यासागर, विद्यासागर यानी कि फिक्स पर्सन के बारे में बोल रहा है विद्यासागर। दामोदर यानी दामोदर एक फिक्स आदमी है, दामोदर के बारे में बात है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक जगह के बारे में बात हो रही है, दार्जिलिंग फिक्स है। दार्जिलिंग 10 दार्जिलिंग नहीं ना है, एक ही दार्जिलिंग है, इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन में डाला है। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पता चल गया होगा। कॉमन नाउन यानी कि ग्रुप्स में जहां पे बात हो, और प्रॉपर नाउन यहाँ जहां फिक्स बात की जा रही है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के बारे में बात हो तो वहां पे प्रॉपर नाउन के बारे में बात होती है। चलते हैं आगे। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन एंड सर्किल द पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और पोजेसिव प्रोनाउन को सर्किल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हो। जैसे कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि राम इज ए गुड बॉय, राम वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। राम 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 करके 4-5 सेंटेंस बना दिए, तो ऐसे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो एक बार हमने राम यूज कर लिया ना, अब जितने बार भी हम लोग राम के बारे में बात करेंगे, जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाते थे, मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। अब जैसे मैं राम के बारे में 3 लाइन लिखा, अब उसके बाद जैसे रोहित के बारे में आ गया तो फिर से रोहित लिखूंगा। अब फिर जब राम शुरू करने जाऊंगा, रोहित के बारे में 3-4 लाइन लिखा मैंने, अब उसके बाद जब भी राम के बारे में फिर से शुरू करना होगा तो राम लिखूंगा। लेकिन जब तक रोहित नहीं आता तो ये जो 3 लाइन मैंने लिखा ये सब में ही लगेगा, ही लगेगा, ही लगेगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक सेंटेंस में मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे हर जगह ही का इस्तेमाल करेंगे, ना कि राम का। उसी तरह रोहित के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा तो उसके बाद हर जगह ही। फिर राम के बारे में आया तो सिर्फ राम, फिर श्याम के बारे में आया, तो ऐसे करके जो है हम लोग प्रोनाउन जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के अंदर होता है पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देख लेते हैं वो सब क्या क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आई एम झूमी, राना इज ए कजन ऑफ माइन। मैं झूमी हूँ, राना मेरे
कजन में एक है, कजन यानी कि चचेरा भाई या बहन हो सकता है। ही इज अ काइंड बॉय यानी कि चचेरे भाई के बारे में बात हो रही है, वो एक दयालु लड़का है। तो हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, दोनों एक साथ ही देखते चलते हैं। आई, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। आई एम झूमी। राना इज ए कजन ऑफ माइन। अब यहाँ पे राना की बात शुरू हो गई ना, अब जब तक कोई दूसरा नहीं आता वहां पे हम लोग ही का ही इस्तेमाल। देखो यहाँ पे ही इज ए काइंड बॉय, ही गेव अ बुक। ठीक है, तो राना इज ए कजन ऑफ माइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। ही पर्सनल प्रोनाउन है, ही पर्सनल प्रोनाउन है। हिज बुक, शी इज माई सिस्टर। ही गेव बुक टू रूमी, शी इज माई सिस्टर। रूमी एंड राना आर क्लासमेट्स। दे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। गो टू स्कूल टुगेदर, दियर पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। स्कूल इज नियर टू आवर विलेज। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जहां पे किसी व्यक्ति का नाम के जगह पे हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, उससे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन उसको कहते हैं जब हम लोग अधिकार को दिखा रहे होते हैं। जैसे राना इज वन ऑफ कजन ऑफ माइन, झूमी की जगह पे माइन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि वह मेरा चचेरा भाई है। इसमें अधिकार की बात हो रही है ना, मेरा चचेरा भाई। ही इज काइंड बॉय, वह एक दयालु लड़का है। ही गेव अ बुक टू रूमनी, रूमनी को वो क्या है, किताब देता है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अधिकार इसमें दिखा रहा है ना, मेरी बहन। दे गो टू स्कूल टुगेदर, वो साथ स्कूल जाते हैं। दियर स्कूल नियर टू नियर द विलेज ऑफ आवर, उनका स्कूल। ठीक है, यहाँ पे भी अधिकार दिखा रहा है स्कूल के ऊपर कि उनका स्कूल हमारे गांव से नजदीक है। ठीक है, तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। राइट 5 सेंटेंस ऑफ योर हॉबी, यूज द फॉलोइंग हिंट्स। 5 सेंटेंस अपने हॉबी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक्टिविटी 10, यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, हिंट्स दिया हुआ है। तो चलो लिख लेते हैं, माई हॉबी। माई, ब्लैक से लिखते हैं, माई हॉबी। माई हॉबी इज गार्डनिंग। गार्डनिंग फुल स्टॉप। देयर इज ए स्मॉल, देयर इज ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस।
I, in my free time, in my free time, I prepare the soil in October. In October, I plant the पेलिंग्स। पेलिंग्स यानी बीज होते हैं, हाँ। एस, सैपलिंग्स, सैपलिंग्स, SAPLINGS, saplings of marigold in winter. These plants come into blossom and greet us, greet us with smile and beauty, greet us with smile and beauty, and sweet fragrance, and with sweet fragrance of flower, fragrance of their flowers. After winter, I plant saplings of saplings या seeds, जो भी तुमको लिखना है लिखो, of juhi and carby, of juhi and carby, Karabi, Karabi, in row. The sweet smelling flower, the sweet smelling flower of this plant, flower, पेज नहीं है, तो, डुप्लीकेट करने का ऑप्शन, queen flower offer us
flower offer us relief in summer. RELIEF, relief in summer. My hobby offers me physical exercise and happiness. ये हो गया हम लोग का खत्म पैराग्राफ। नेक्स्ट, लिटिल प्लांट। ये पोयम दिया गया है एक केट लूसी ब्राउन का। इन द हार्ट ऑफ सीड buried deep so down a tiny plant lay fast asleep. Wake said the sunshine and creep of the light. Wake said the voice of the raindrop bright. The little plant heard, and it rose to see what the wonderful outside world might be. यानी कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो टाइटल का मतलब क्या है? नन्हा पौधा, अ लिटिल प्लांट यानी नन्हा पौधा। इन द हार्ट ऑफ द सीड यानी एक बीज के हृदय में। बरिड डीप सो डाउन, इतनी गहराई में दबा हुआ है एक नन्हा सा पौधा, अ टाइनी प्लांट। ले फास्ट एस्लीप, लेटा और हुआ और गहरी नींद में सोया हुआ। वेक सेट द सनशाइन, सूरज की किरणें उस बीज से, उस नन्हे पौधे से कहती है कि उठो, जागो। एंड क्रीप ऑफ द लाइट, और तरक आओ प्रकाश में, यानी कि उससे उस बीज में से जो पौधा है उसको जमीन से ऊपर सूर्य की रोशनी में निकलने को कहती है प्रकाश। लाइट जो है सूरज की रोशनी उस नन्हे बीज से कहती है कि तुम अब उठ जाओ और जमीन से निकल के ऊपर आओ, प्रकाश में आओ। ऑफ द रेन ड्रॉप वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट, जागो, यह जागो, यह जो है आवाज वर्षा के बूंदे, वर्षा की बूंदे जो है उससे कहती हैं, उस बीज से कि जागो, पौधे से कहती हैं कि मिट्टी से बाहर आओ। द लिटिल प्लांट हियर्ड एंड इट रोज टू सी, नन्हा पौधा इन सभी आवाजों को सुन के, सूरज की रोशनी की आवाज और पानी की जो बूंद है जो उससे जगने को कह रहे, ये सब सुन के वह जो है फाइनली अंत में वो जग जाता है और जमीन से बाहर आता है, यानी कि बीज अंकुरित हो जाता है, पौधा बन जाता है। व्हाट द वंडरफुल, और वह उठकर यह देखता है कि क्या आश्चर्यजनक है, कितना सुंदर है। आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, बाहरी दुनिया, जो बाहरी दुनिया है वह कितनी सुंदर हो सकती है, यह वो नन्हा पौधा जो है वह यह सुनकर कहता है। तो ये हम लोग का केट लुइस ब्राउन का लिखा हुआ ये पोयम है। पोयम हम लोग का खत्म होता है और इसी के साथ हम लोग का रिवीजन लेसन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, और क्लास 5 के स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरा इंग्लिश जो है इसी पे कवर करने वाला हूँ। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 1 में जिसका नाम है इट ऑल बिगेन विथ ड्रिप ड्रिप। तब तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी तुम सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो में कुछ तुमको नहीं समझ में आया हो या कोई परेशानी हो तो
जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, इसका नाम है इट ऑल बिगेन टू ड्रिप ड्रिप। जब क्लास 5 की अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें देखना तुम लोग। तब तक के लिए